कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब एक ही दरवाजा ऐसा होता है जो नजर नहीं आता लेकिन खुलता जरूर है, और वो है भगवान का दरवाजा। आज की ये कहानी कल्पना नहीं है, बल्कि ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहने वाले राजन बाबू की सच्ची जीवन घटना है, जो भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार को खुद जी चुके हैं। अगर आपको सच्ची, चमत्कारिक और दिल से छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। राजन बाबू एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, सीधी बात, सच्चा मन और बहुत सादा जीवन। उनका बेटा उनकी आंखों का तारा, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में प्यारा। राजन बाबू की एक ही ख्वाहिश थी, मयंक बड़ा होकर डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। हर शाम राजन बाबू एक दीपक जलाकर भगवान जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करते, मेरे बेटे को जीवन में ऊंचाई मिले प्रभु। और सच मानिए, यही शुद्ध प्रार्थना आगे चलकर बुलावा बन गई। एक दिन मयंक स्कूल से लौटा और बोला, बाबा, आज पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, तेज दर्द है। राजन बाबू ने उसे दवा दी, आराम करने को कहा, लेकिन दर्द रुका नहीं। दूसरे दिन बुखार, तीसरे दिन उल्टियां, फिर कमजोरी। डॉक्टर के पास ले गए, कुछ टेस्ट लिखे गए, और कुछ दिन बाद जो रिपोर्ट आई, वो एक आम पिता के जीवन का सबसे बड़ा तूफान बन गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, लीवर सिरोसिस की शुरुआत है, शरीर जहर नहीं निकाल पा रहा। राजन बाबू की आंखें भर आईं। पत्नी ने सर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इलाज संभव था, लेकिन वक्त कम था। डॉक्टर बोले, जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू कीजिए, वरना देर हो जाएगी। कम से कम वैसे 20 लाख का खर्चा आएगा। राजन बाबू ने वही किया जो हर पिता करता है। उन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी निकाल ली। घर की मांग में पड़ा सिंदूर तक गिरवी रख दिया, गहने बेचे, स्कूटर बेचा, रिश्तेदारों से मांगा, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया। कोई बोला, राजन भाई, ये सब भगवान की मर्जी है, इतने पैसे कहां से लाओगे, छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां कोई साथ नहीं आया, तो कमेंट करें, भगवान ही साथ हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी दिल को छू रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बाहर बेंच पर बैठकर राजन बाबू चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे। सामने एक बोर्ड था, प्रार्थना में शक्ति है। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से बोले, प्रभु, मेरी जगह मेरा बेटा ले लो, लेकिन उसे मत छीनो। उस रात वो अस्पताल के कोने में बैठे ही थे। थोड़ी देर के लिए आंख लग गई और उन्होंने एक सपना देखा। एक विशाल मंदिर, सामने रथ यात्रा, चारों ओर घंटियों की आवाज और एक आकाशवाणी जैसी, पूरी आओ, बुलावा है। सुबह उठते ही राजन बाबू ने ठान लिया, अब कोई डॉक्टर नहीं, अब बस जगन्नाथ जी का दरबार। जेब में सिर्फ शिक्सों थे। पत्नी को फायसा देकर बोले, जो होगा देखा जाएगा, मुझे जाना है पुरी। और पैदल निकल पड़े 64 किलोमीटर की यात्रा पर। रास्ते में कोई चना देता, कोई पानी, कभी सड़क किनारे सोते, कभी किसी मंदिर में। चप्पल टूट गई, पैर छिल गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा। हर गांव में लोग पूछते, बाबा कहां जा रहे हो? वो बस इतना कहते, जगन्नाथ जी ने बुलाया है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि कोई अनदेखी शक्ति आपको खींच रही है, तो कमेंट करें, मुझे भी बुलावा चाहिए प्रभु। एक युवती ने केले और पानी दिया, आपके चेहरे पर सच्चे भक्त का तेज है। दिन जिक्स सड़क पर गिर गए, बेहोश। एक ट्रक रुका, ड्राइवर उतरा और बोला, बाबा, आज दिल किया किसी को भगवान समझकर बैठा लूं। उसे 20 किलोमीटर ट्रक में बिठाकर आगे छोड़ा। पहाड़ों के बीच अकेले थे, रात में हल्की बारिश, कोई छांव नहीं, और फिर वही आवाज, रथ यात्रा से पहले पहुंच जाना, दर्शन होगा। क्या आप मानते हैं कि रास्ते में भगवान अपने ही रूप में मदद करते हैं? तो इस कहानी को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी प्रभु का यह संदेश पहुंचे। 10वें दिन राजन बाबू पुरी पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि चलना मुश्किल। चारों ओर डोल, नगाड़े, भजन, मंत्र, भक्ति का समंदर। रथ यात्रा शुरू हो गई थी। राजन बाबू ने मयंक की तस्वीर उठाई, आंखें बंद की और बोले, अब बस आपके ऊपर है प्रभु। और जैसे ही उन्होंने फोटो रथ की ओर उठाई, रथ वहीं रुक गया। लोग चौंक गए, भगवान का रथ क्यों रुका? और तभी ऊपर से उड़ती हुई एक पीली चादर आकर सीधे राजन बाबू पर गिरी। पुजारी दौड़ते हुए आए,
ये भगवान का संकेत है, जाओ सब ठीक होगा। क्या ये चमत्कार नहीं? अगर आप इसे प्रभु की लीला मानते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। भीड़ में ही राजन बाबू का मोबाइल बजा। पत्नी की आवाज कांप रही थी। राजन, मयंक ने आंखें खोल दी। डॉक्टर कह रहे हैं अब उसका लीवर ठीक है। राजन बाबू वहीं जमीन पर बैठ गए। आंखों से आंसू बह निकले और वो बस बोले, प्रभु आपने मुझे बुलाया और सब लौटा दिया। अगले दिन की रिपोर्ट, लीवर सामान्य, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर बोले हम इसे साइंस से नहीं समझा सकते, ये कोई ऊपर की शक्ति है। राजन बाबू ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब हर साल रथ यात्रा में सेवा करते हैं, गरीबों को प्रसाद बांटते हैं और हर किसी को बस यही कहते हैं, मन से मांगो तो भगवान सामने खड़े हो जाते हैं। अगर आपको लगता है ये कहानी किसी और को प्रेरणा दे सकती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा चमत्कारी हो सकती है। आज मयंक एक नामी डॉक्टर हर शनिवार को गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। हर साल अपने पिता को पूरी रथ यात्रा में लेकर आता है और जब रथ सामने से गुजरता है, राजन बाबू आंखें बंद करके कहते हैं, जय जगन्नाथ, तुमने मुझे मेरी दुनिया लौटा दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं थी, ये श्रद्धा, विश्वास और भगवान की सच्ची पुकार की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी तो एक बार बस कमेंट में लिख दीजिए जय जगन्नाथ। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।